आपने ज़रूर सुना होगा, स्केलिंग ना कराई, दांत मेरे बिल्कुल ठीक थे, जिस दिन स्केलिंग कराई है उस दिन से मेरे दांतों का सत्यानाश हो गया। आप अकेले नहीं हैं, आप जैसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने ये सुना होगा। तो क्या ये बात सच है या नहीं, आज मैं सच सच आप लोगों को बता दूंगा। स्केलिंग करते क्यों है? अगर हम ब्रश अच्छे से ना करें तो हमारे दांतों के ऊपर खाना जम जाता है। खाना जो जमा हुआ होता है ना, वो कैल्सिफाइड होता है, वो पत्थर बना हुआ होता है। जैसे मिनरल नहीं होते, वो पत्थर बना हुआ एक चूना सा चौक लाइक चीज़ हो जाती है, जो जम जाती है, जुड़ जाती है दांतों के साथ। देखने में वो बिल्कुल दांतों का पार्ट लग रहा होता है। उसे हटाना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि ये जो जमा हुआ मिनरल या जमा हुआ खाना होता है, ये लीड करता है टू वेरियस स्टमक इश्यूज़, हार्ट डिजीज़ इंक्लूडिंग हार्ट अटैक, डायबिटीज़ मतलब शुगर भी इससे हो जाती है, और अल्जाइमर्स मतलब याददाश्त खोने वाली जो बीमारी है वो भी इससे हो जाती है। ये बड़ी बीमारी हैं। छोटी बीमारी आपके लिए क्या होती है? इसकी वजह से हम दांत खो देती हैं, दांत ओवर टाइम हिलने लग जाता है और फिर गिर जाता है, क्योंकि जो जमा हुआ खाना है ये मुंह के अंदर हड्डी को रिजॉर्व कराता है, हड्डी को गला देता है। जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनके दांत हिल के गिर गए हैं, वो इसलिए नहीं गिरे कि उनकी एज ज़्यादा हो गई थी, दांत हिल के इसलिए गिरते हैं कि उन्हें पेरियोडोंटाइटिस था, जो कि एक बीमारी है, जो कि ये जो गंद जमा होता है इसकी वजह से दांतों के मसूड़ों में हो जाती है। हमें ये पता लग गया कि बस एक बीमारी होती है, खाना फंसता है, स्केलिंग करना ज़रूरी है। आपको ये लग रहा है डॉक्टर साहब तो इसलिए बोलेंगे ना कि हम आए स्केलिंग कराएं। असल बात बताएं, स्केलिंग से होता क्या है? स्केलिंग का प्रोसेस करते कैसे हैं? पत्थर जो जमा हुआ है हम किस तरह रिमूव करते हैं? एक मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमाग में होता है कि जैसे हम कीड़े के लिए ग्राइंडर यूज़ करते हैं ना, दांत ग्राइंड करते हैं, लोग समझते हैं कि स्केलिंग में भी हम ये पत्थर ग्राइंड करते हैं, और अगर डॉक्टर ज़्यादा ग्राइंडिंग कर ले तो दांत वो ग्राइंड कर देता है, जिसकी वजह से दांत छोटे हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, हिलने लग जाते हैं, ठंडा गर्म स्टार्ट हो जाता है, इस तरह के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट करूँगा। आजकल जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं वो पीज़ोइलेक्ट्रिक अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये एक स्केलर वो चीज़ होती है जो बहुत स्पीड में ऐसे एक टिप हिलती है, और वो हिलने से कुछ वेव्स ऐसी क्रिएट करती है जो दांत के साथ पत्थर है उसे तोड़ देती है। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अपने ग्लव्स के ऊपर या अपने हाथ के ऊपर कि देखें कोई कट नहीं लग रहा। अब अगर डॉक्टर को काम करने आता है और वो अच्छे इक्विपमेंट यूज़ करता है तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि इस स्केलर की वजह से आपके दांत को ग्राइंड किया जाए या दांत में कोई नुकसान किया जाए या कोई दांत कमज़ोर हो। इट इज़ इम्पॉसिबल। ये समझें, ये मेरी जो 3 उंगलियां हैं ये आपके दांत हैं, ये जो मेरी दूसरा हाथ है ये गंद है। जब गंद बहुत अरसे से दांतों को ऐसे पकड़ के रखता है, पूरा गंद और दांत एक साथ देख रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता दांत क्या गंद क्या है। आप लेमैन हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, और आप वैसे भी अपने दांतों को इतनी केयर नहीं करते, गौर से नहीं देखते, आपको पता ही नहीं है कि दांत किस तरह दिखते हैं। तो आपको आदत हो गई हुई होती है, ये जो येलो येलो हो गया है ये बस आपके दांत हैं। आप डॉक्टर के पास यही कहते हैं मेरे दांत येलो हो गए हैं, कुछ कर लें। अब डॉक्टर जब ये गंद हटाता है ना तो 3 अलग अलग दांत आ जाते हैं। नॉर्मली दांतों के बीच में मसूड़े होते हैं, क्योंकि ये गंद था तो मसूड़े नीचे गए हुए होते हैं। तो आपको नज़र आता है ये क्या है, ये 3 अलग अलग दांत और उसके बीच में स्पेसेस आ गई हैं। मेरे तो ऐसे दांत हैं, डॉक्टर ने तो बर्बाद कर दिया है। और फिर आप अपने भतीजों को, भांजियों को, फुप्पुओं को, खालों को, सबको बताते हैं स्केलिंग ना कराना। मैं गई सी, बिल्कुल सॉलिड दांत से मेरे, सिर्फ पीले सी, डॉक्टर ने वाइट टे कर दिए हैं, लेकिन ना बीच में गैप आ गए हैं। और ये आयरॉनिकली है तो बात ठीक कि गैप आए हैं, लेकिन ये आपके ओरिजिनल दांत आपके मुंह में हैं। दांतों से जब गंद जमा होता है तो जो गैप्स हैं जहाँ गम्स होते हैं, ये गंद उसे पुश करके नीचे कर देता है, वो मसूड़ों की जगह ले लेता है। मसूड़े तो चले गए इधर से, लेकिन गंद आ गया, तो आपको देखने में ना वो एक सॉलिड चीज़ लग रही होती है। जब वो गंद हटता है तो पता लगता है ये तो 3 दांत थे। अगर वो स्केलिंग आपने कई ईयर्सों बाद कराई हो तो हो सकता है ये मसूड़े कभी उधर ग्रो ना करें। अगर आप रूटीनली कराते हैं, थोड़ा बहुत गैप आया है, तो वो विदिन 3 to 4 मंथ्स कवर हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपके दांतों में कितनी ज़्यादा बीमारी है, और उस बीमारी का मतलब ये है, अगर मसूड़े बिल्कुल नीचे चले गए हैं, गैप बहुत ज़्यादा आ गया, उसका मतलब ये जो हड्डी दांतों को पकड़ के रखती है वो भी नीचे चली गई है। तो वो गैप बेहतर है आपके दांतों के लिए, आपकी स्माइल के लिए, वो बचा के रखेगा आपके दांतों को,
बजाय इसके कि हम गंद रखें। और काफ़ी लोग इसी डर से कि यार वो गैप नज़र आएंगे, मैंने स्केलिंग नहीं करानी, अपने दांतों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। हम अपने दांतों को ना देखने के आदी नहीं होते, दूसरा हम डेंटिस्ट नहीं होते, हमें पता नहीं होता दांत क्या है, गंद क्या है। तो जब गंद हटाया जाता है हमारी माइंड में यही आ जाता है कि यार ये तो काम ना ख़राब हो गया, ये सही नहीं था। अब हम चलते हैं सेकंड जो चीज़ जो स्केलिंग से एसोसिएटेड होती है, ठंडा गर्म लगना। ये आपके 3 दांत हैं, ये उसके ऊपर गंद लग गया है। आप पेप्सी पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो पहले ना इसे लग रहा है, फिर दांतों को लग रहा है। अब क्या होगा जब हम ये हटा देंगे ना, ये ब्रांड न्यू 0 मीटर दांत आपके मुंह में आ गए हैं आफ्टर मैनी ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन कितनी देर बाद आपने स्केलिंग कराई है। तो जब इससे पानी या कोई भी चीज़ लगेगी ना, तो आपके फ़ौरन दांत बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, उन्हें फ़ील होगा कि ये क्या हो गया। हम तो इसके आदी थे, हम तो इतनी दूर होते थे पानी पूनी से, हमें तो लगता ही नहीं था कोई पानी, ये तो डायरेक्ट हमें अटैक कर रहा है। तो वो एक सेंसेशन जो है ना वो रहती है और थोड़ा टाइम लग जाता है वो सेंसेशन कवर होने में। इन सम केसेस 2 मंथ्स, इन सम केसेस 1 वीक, इन सम केसेस 3 डेज़। और ये जो टाइम है इसमें आप यही सोचते रहेंगे कि अच्छा खासा खाता पीता था, आइसक्रीमें खा लेता था, कोल्ड ड्रिंक पी लेता था, जब से स्केलिंग कराई है खाने पीने से गए, जो पीते हैं ठंडा गर्म लगता है, दर्द होता है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ये नहीं होता, ये बहुत कॉमन है, ये बिल्कुल होता है। और जितनी देर बाद स्केलिंग कराएंगे, जितना गंद ज़्यादा होगा, उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये ज़्यादा फील हो। स्पेशली अगर आपके मसूड़े बिल्कुल नीचे गए हुए हों, आपकी रूट एक्सपोज्ड हो, जो दांत पहले ऐसे होता था, मसूड़े नीचे जाके ऐसे हो गया है, तो उधर तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि उधर एनेमल जो हमारे दांत की आउटर लेयर होती है उसकी थिकनेस कम हुई होती है। मसूड़ों से इसलिए कवर्ड होता है ना कि एनेमल कम है उधर, लेकिन क्योंकि गंद जमा करके आपने वो नीचे ले गए हैं तो ठंडा गर्म लगता है। उसका हल होता है, सिर्फ इस बीमारी, इस चीज़ से बचने के लिए हम वो वाला टूथपेस्ट लिख के देते हैं कि वो आप 1-2 हफ्ते यूज़ करें ताकि ये ठंडा गर्म आपका कम हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आप लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग क्योंकि टीवी पे एड्स उस टूथपेस्ट की बहुत ज़्यादा चलती हैं और डेंटिस्ट ही बता रहे होते हैं कि वो डेंटिस्ट रेकमेंड कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग डेली बेस पे वो टूथपेस्ट यूज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जब ज़रूरत होती है उस टूथपेस्ट की तब वो काम नहीं करता, क्योंकि आपके दांत आदी हो गए हुए होते हैं। ये बात समझाना थी कि ठंडा गर्म जो है ये नॉर्मल एक स्केलिंग के बाद चीज़ होती है जो कि ओवर टाइम ख़त्म हो जाती है, टेम्प्रेरी होती है। इसमें कोई गलत ट्रीटमेंट, अच्छी ट्रीटमेंट का ताल्लुक़ नहीं होता, इसका ताल्लुक़ आपके दांतों की सेंसिटिविटी से होता है। कुछ दांत बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ दांत कम सेंसिटिव होते हैं। जो जितना ज़्यादा छुपा रहता है, जितना ज़्यादा रूट के लेवल तक होता है, वो उतना सेंसिटिव हो जाता है। अब हमने दांतों में गैप आना डिस्कस कर दिया, हमने दांतों की सेंसिटिविटी डिस्कस कर दी, होपफुली अच्छे से डिस्कस हो गई है। और कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे। थर्ड जो चीज़ होती है कि दांत हिलने लग जाते हैं, स्पेशली ये बुज़ुर्ग लोग कहते हैं, 40s में, 50s में, 60s में लोग कहते हैं, यंग लोगों में ये इशू नहीं होता, लेकिन वो अक्सर ऐसे ही कहेंगे गंडेड़ियाँ मैं चबा लेंदा सी, जब से स्केलिंग आई है दांत यूं 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 हिलने लग गया। मजबूत दांत थे मेरे, जब से स्केलिंग कराई है यूं 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 हिलने लग गया। कभी स्केलिंग ना कराना, वरना आपके भी दांत यूं 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 हिलने लग जाएंगे। अगेन ये मरीज़ की गलती नहीं है, पहले उन्हें समझा देना चाहिए, बता देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ दांत हिलते क्यों हैं। अगर समझें ये दांत है, ये हड्डी है, गंद जब जम जाता है इसके अराउंड, हड्डी पीछे 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 होती रहती है और दांत हिलने लग जाता है। लेकिन क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा होता है और गंद एक पे नहीं होता, ये तीनों दांत ऐसे ऐसे हिल रहे हैं क्योंकि हड्डी नहीं है, लेकिन क्योंकि गंद लगा हुआ है हमें पता नहीं लग रहा कि वो हिल रही हैं, हमें आइडिया नहीं है वो हिल रही है, क्योंकि गंद ना ऐसे बैंड होता है। इनकी मैं पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा अभी इधर स्क्रीन पे, आपको पता लग रहा होगा गंद किस तरह पूरी आपके दांतों के ऊपर बिछा होता है। तो जब उसने ऐसे पकड़ा होता है आपके दांतों को, तो वो आपको पता नहीं लगता। जब डॉक्टर वो गंद हटाता है, दांत आपके थोड़े थोड़े हिलने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे जब हिल रहे हो ना, तो उसका मतलब होता है दांत शायद आपको निकालना पड़ जाए, कम होता है ऐसे। यूजुअली ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलते हैं, ओवर टाइम वो ठीक हो जाता है, जैसे ही मसूड़ों की पकड़ बढ़ जाती है। अगर गंद बहुत डीप ले गया हो, हड्डी बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, हड्डी दोबारा ग्रो नहीं होती है, बात याद रखिएगा। हड्डी जो ख़त्म हो रही है ना, वो हम ग्रो नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं दांत, आपको दांत निकालने पड़ेंगे, या आपको उसी तरह गुजारा करना पड़ेगा, या आपको कोई पेरियोडोंटल थेरेपी करानी पड़ेगी। अगेन डूइंग दैट इज़ बेटर, ऐसी थेरेपी या कोई ट्रीटमेंट कराना बेहतर है।
अपने दांत को गंदा रखने से, क्योंकि गंदा रखने से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका दिमाग ख़राब हो सकता है, आपको अल्जाइमर्स हो सकता है, आपको डायबिटीज़ शुगर हो सकती है, मैदे के मसले हो सकती हैं, हज़ार बीमारियां हो सकती हैं। तो आप ये ना समझें कि जी मैं डर गया हूँ, हिलेगा तो नहीं, डॉक्टर से पूछने लग जाएँ कि हिलेगा। डॉक्टर को नहीं पता होता हिलेगा कि नहीं, क्योंकि हर हड्डी के जो पकड़ होती है ना वो अलग होती है। और हम हमेशा यही एडवाइस करते हैं, स्केलिंग करवाएं, थोड़ा बहुत हिल भी रहे हैं, टाइम दें, सही हो जाएंगे। नहीं सही होते, आपने ये बीमारी की हुई है, स्केलिंग से बीमारी नहीं हुई, ये ऑलरेडी जो है वो है, हमने बस गंद हटाया है, तो उस बीमारी का हम इलाज करेंगे। और ये आप लोग अंडरस्टैंड करना सीख लें, अगर आप कोई बीमारी लेके जा रहे हैं ना, तो वो बीमारी का इलाज किया जाएगा, आपको 0 मीटर न्यू ब्रांड न्यू मुंह नहीं मिलेगा। और ये जब आप माइंड में रखेंगे ना, तो आप खुद अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराएंगे। और ऑब्वियसली डॉक्टर्स भी मिसलीड कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर बिल्कुल सारे साफ़ होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन जब तक आप ट्रस्ट नहीं ना करेंगे तब तक आपका ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। ये एक बिटर रियलिटी है दुनिया की। तो आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। गैप्स का हमने बता दिया, सेंसिटिविटी का हमने बता दिया, दांत के हिलने का बता दिया। मेजॉरिटी जो पेशेंट स्केलिंग कराने जाते हैं वो क्यों करते हैं? येलो दांत हैं, वाइट कर दो। स्केलिंग और पॉलिशिंग दांत वाइट करने की ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, गंद का कलर अगर बहुत ज़्यादा येलो है, ब्लैक बहुत ज़्यादा है, तो जब वो हटेगा दांत थोड़े वाइट लगेंगे। लेकिन दांत का कलर ही येलो है और गंद का कलर भी येलो है और बड़ा अच्छा आपस में जुड़े हुए हैं, ब्लेंड हुए हुए हैं, तो हमने बस गंद हटाना है, दांत का रंग नहीं तब्दील करना। उसकी ट्रीटमेंट कुछ और होती है, उसे टीथ वाइटनिंग कहते हैं, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोसीजर, जिसमें हम दांतों का अपना रंग चेंज करते हैं। स्केलिंग और पॉलिशिंग में दांत साफ होते हैं। आप ये समझ लें, मुंह जो धोना होता है फेस वॉश से, उससे आपके मुंह का रंग बेहतर नहीं होता। हाँ, अगर आपके मुंह पे बहुत मट्टी लगी हो, मट्टी की वजह से आप काले हुए हो, तो जब आप साबुन से फेस वॉश से मुंह धोते हैं तो आप गोरे हो जाते हैं। लेकिन आप ऑलरेडी साफ़ हों, आप पहले ही आपका रंग जो है वो है, साबुन से फेस वॉश से धोने से वो रंग इम्प्रूव नहीं होगा। उसके लिए लोग ब्लीच वगैरह लगाते हैं। खैर, एग्जांपल देने के लिए दांत भी ऐसे ही होते हैं। स्केलिंग में हम बस दांतों का गंध हटाते हैं, दांतों के ऊपर प्लैक हटाते हैं, हम दांतों का रंग वाइट नहीं करते। 20,000 ले लिए डॉक्टर ने, दांतों की सफाई की है, रंग वैसे का वैसे ही है, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये डॉक्टर सही नहीं था, कहते हैं लोग ये। तो ये भी समझ लें, दांत हिलते नहीं हैं स्केलिंग की वजह से, दांत छोटे नहीं होते, दांत सेंसिटिव नहीं होते, दांत कमज़ोर नहीं होते, दांतों का रंग बेहतर नहीं होता। स्केलिंग से दांतों की सफाई होती है, गंद हटता है, गंद हट के अगर सफाई से दांत वाइट नज़र आएँ तो नज़र आएंगे, स्केलिंग से वो वाइट नहीं होते। ये एक मिसकंसेप्शन है, अगर कोई आपको कह रहा है कि वाइट हो जाएंगे, वो गलत है। ये ज़रूर कहना चाहिए कि हाँ, आपके नेचुरली वाइट हैं, गंद की वजह से येलो हो गई हैं, जब हम स्केलिंग करेंगे तो नेचुरल जो वाइट कलर है वो आपको नज़र आने लग जाएगा। तो जब आपको ये पता लगेगा ना, आप ये सोच के जाएंगे डॉक्टर के पास, तो कभी कोई गलती नहीं होगी। आई थिंक मैंने वीडियो काफ़ी लंबी कर दी है, चारों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। हो सकता है और भी चीज़ें हों जो मुझे एक्सप्लेन करनी हो, वो मैं एक और वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए बना दूँगा। अभी तक कोई सवाल हो तो कॉमेंट्स में या मुझे इंस्टाग्राम में आप पूछ लें। आई होप मैंने किसी को ऑफेंड ना किया हो। मेरा मकसद सिर्फ एजुकेट करना था, और एजुकेट करने के लिए मेरे ख्याल से ये तरीका सबसे बेस्ट था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।